KCN टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका वर्मा। झारखंड में वर्षा ऋतु प्री मॉनसून को लेकर एक ओर जहां तापमान गिरा हुआ है, वहीं झारखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। जी हां, झारखंड में 12वें मंत्री को लेकर झारखंड की राजनीति एक ओर जहां गरमाई हुई है और झारखंड के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन झारखंड से दिल्ली तक का दौरा कर चुके हैं और अब सिर्फ निर्णय लेना ही बाकी है 12वें मंत्री का। उनके समक्ष विकट स्थिति है क्योंकि गठबंधन की सरकार है झारखंड में। जी हां, पर हम आज बात करेंगे झारखंड के दो विधायकों का, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष। इन दोनों विधायकों के बीच शब्दों का वान छिड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत की है कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने। जी हां, झारखंड सरकार के कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का विवादित बयान को भाजपा के पूर्व मंत्री व चंदन क्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी ने काफी गंभीरता से लिया है। जी हां, हम आपको इरफान अंसारी जो लगभग समय अपने शब्दों को लेकर राजनीतिक पारा को गर्म रखते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। इन दिनों एक बार फिर शब्दों का वान इरफान अंसारी की जुबान से निकला है और यह तीर निकला है चंदन क्यारी के विधायक व पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी के ऊपर। उन्होंने साउथ इंडियन गुंडा कह डाला पूर्व मंत्री अमर बावरी के प्रति। आपको वह वीडियो सुनाएंगे, इरफान अंसारी का वह बयान सुनाएंगे और फिर उसके जवाब में अमर बावरी की प्रतिक्रिया, जो राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं और इन दिनों बना हुआ है सुर्खियों में। काफी विवादित बयान और यह झारखंड का दुर्भाग्य है कि जहां विकास की बात होनी चाहिए, आपसी तालमेल होना चाहिए, बिहार से झारखंड को अलग किया गया इसी दृष्टि से कि झारखंड जो खनिज संपदा से भरपूर है, इसका विकास होना चाहिए, लेकिन यह झारखंड के लिए दुर्दशा और दुर्गति का कारण बना हुआ है आपसी राजनीति। जी हां, झारखंड सरकार उहापोह में रहती है, विवादों में रहती है और मजबूरियां हैं गठबंधन की। आज जब 12वें मंत्री की बात आ रही है तो निर्णय लेने में काफी कठिनाइयां हो रही हैं। जी हां, हेमंत सोरेन एक सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। सबको लेकर चलना इनकी सूझबूझ का परिचायक के साथ साथ मजबूरियां भी हैं। परंतु आज हम सबसे परे आपको दो विधायकों जामताड़ा और चंदन क्यारी के विधायकों का शब्दों का वान सुनाना चाहता हूं, जिसे आप
धैर्य से सुने और बने रहें केसीएन टीवी चैनल के साथ। हम बने रहेंगे आपके साथ। केसीएन टीवी चैनल हर वह खबर आपके समक्ष लेकर आता है जो होता है सच का आईना। हम दिखाते हैं आपको सच का आईना, इसीलिए आप बने रहें केसीएन टीवी चैनल के साथ, जो झारखंड ही नहीं पूरे भारत का लोकप्रिय चैनल है और इसके संवाददाता चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, पल पल की खबर देते हैं। इसी खबर के तहत झारखंड से जो खबर आई है वह हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे आप देखें और आप टीवी स्क्रीन के वीडियो पर देख रहे हैं इरफान अंसारी एमएलए कांग्रेस और अमर बावरी एमएलए बीजेपी, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हैं आमने और सामने। जी हाँ, तो अब हम आपको दोनों का वह बयान दिखाने जा रहे हैं जिसे आप सुने और आप देखें कि किस तरह से झारखंड की राजनीति, विवादों की राजनीति, शब्दों की राजनीति, शब्दों के वान की राजनीति छिड़ी हुई है। और इसकी शुरुआत, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि इरफान अंसारी ने किया और अमर बावरी ने उसका बहुत ही सटीक जवाब दिया। जी हाँ, तो आप बने रहें केसीएन टीवी चैनल के साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। अमर बावरी केसीएन टीवी चैनल ये 2 नंबरी लोग हैं। पर अगर आप समाचार और विज्ञापन संस्थान और प्रतिष्ठान का देना चाहते हैं जब ये मंत्री था हमसे संपर्क करें। जमीन को हमारा नंबर है दलितों का जमीन बेच दिया। 89 दलित हमारा किस हाल में था 66 कभी सुनी नहीं इस व्यक्ति ने। 3। हमारा दलित समाज घर मिला कि नहीं मिला, आवास मिला कि नहीं मिला, राशन मिला कि नहीं मिला, कभी नहीं पूछा। आज जब हार गया है, सत्ता में नहीं है, तो बहुत बड़ा इनको दलित प्रेम याद आ रहा है। इतने बड़े हितैषी हैं आप, तो जाइए उत्तर प्रदेश, देखिए क्या हाल है हमारे दलित समाज का, किस हाल में वो परिवार रह रहा है। हमारी बहू बेटियां सेफ नहीं है। भाजपा की सरकार में खुलेआम बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है दलित समाज को, कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहां वही हाल गुजरात में भी है। हमारी बच्चियां वहां सेफ नहीं है, दलित समाज वहां सेफ नहीं है, और नकली हितैषी बनकर तुम झारखंड में दिखा रहे हो। अमर बावरी, ये कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, कहना चाहता हूं। जामताड़ा आया था ये व्यक्ति, बूथ एजेंट, भाजपा का बूथ एजेंट, उसके परिवार को वहां बिठा दिया और कहा कि दलित परिवार को उजाड़ रहा है। शर्म आता है ऐसे नेताओं पर। मुझे इतनी नीच हरकत कर सकता है ये व्यक्ति। पैसा देकर बिठवा दिया, माहौल खराब कर दिया, और पैसा देकर न्यूज छपवा दिया पूरे राज्य में कि दलित का अत्याचार हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकती हमारी सरकार में। इरफान अंसारी है वहां, राज्य में इरफान अंसारी है, दलितों का हितैषी इरफान अंसारी है। मैं किसी कीमत पर दलित समाज पर जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम अपना चेहरा देखो। ये अमर बावरी जो है, देखने से हमको लगता है कि साउथ इंडियन गुंडा है ये, और गुंडा की तरह बिहेव करता है। एक गुंडा कभी भी किसी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। अमर बावरी, याद रखना। मैं विनम्र निवेदन करूंगा महामहिम से कि महामहिम साहिबा, आप ऐसे फर्जीवाड़ा लोगों को समय ना दें। आप जिससे मिलते हैं उसकी जांच कर लीजिए। मैसेज गलत जाता है, गलत लोगों को लाया गया है, और जिसको लाया गया वो भाजपा के ही बूथ एजेंट है। पैसा देकर रखा है, उसको पैसा देता है। इसलिए राज का माहौल खराब मत कीजिए। दलित का हितैषी इरफान अंसारी और झारखंड के होनहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। हम लोग देख रहे हैं, सबका विकास हम लोग कर रहे हैं। आज भाजपा जब सत्ता से दूर हो गई तो अभी तो इनको लगेगा ना, अभी तो आदिवासी प्रेमी हो जाएगा ये लोग।
आदिवासी को उजाड़ दिया, अभी किसान प्रेमी हो जाएगा, किसान को उजाड़ दिया, अभी दलित प्रेमी हो जाएगा, दलित की हो जाना है। इसलिए जनता सब समझती है, इरफान अंसारी सब समझता है, दलितों को कभी भी औजार मत बनाओ। मैं आगाह करना चाहता हूं अमर बावरी को, तुम दलित के नेता नहीं हो। इसलिए दलित का नेता वो है जो सुख दुख में काम आता है। भाजपा में चले जाने से नकली आंसू मत बहाइए और दलितों का सम्मान करना सीखिए। मैं बता दे रहा हूं। जय 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 भीम। अभी एक वीडियो फर्जी डॉक्टर इरफान अंसारी का आया है, जो जामताड़ा के सम्मानीय विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझ पर कमेंट किया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज उन्हीं के विधानसभा के चीरूडी के उस महादलित तूरी परिवार के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हुआ, जो उनके ही संरक्षित गुंडे रमजान मियां और उनके गुरुओं ने मिलकर के, जो इरफान अंसारी के करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, इस दलित परिवार के जमीन को हड़पने की नीयत से इनको मारा, पीटा, खदेड़ा, इनके पूरे बर्तन चूल्हे को तोड़ा, इनके पूरे घर को कब्जा कर लिया। कोई न्याय नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया, जामताड़ा की धरती पर जाकर के विरोध किया। मैंने खुद जाकर के उसका विरोध किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष आए, उन्होंने भी घटना स्थल पे जाकर के सारी चीजों को पाया, और जब इस पे कार्रवाइयां होने लगी तो इरफान अंसारी जी, जिनके मदद से, कांग्रेस की मदद से जेएमएम की सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन जी की, उन लोगों ने अपने गुंडों को बचाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए अपने पूरे महकमे को लगा दिया। उसी तरह की घटना चाईबासा में भी हुई है, मझगांव में, हाथमादोड़ा गांव में। वहां भी दलित परिवारों को अल्पसंख्यकों ने दौड़ा दौड़ा के मारा, पीटा, कानून का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और ऐसे दलित वंचितों के न्याय की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही, मैं लड़ रहा हूं। और इस लड़ाई में जहां एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में उनको वंचितों के साथ, दलितों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहां वो अपने सजातीय गुंडों के साथ खड़ा है। और इतना ही नहीं, मुझ पर एक दूसरी बार उन्होंने यह आरोप लगाया है कि अमर बावरी साउथ इंडियन गुंडा की तरह दिखता है। साउथ इंडिया भारत का ही अंग है और वहां रहने वाले नागरिक भी भारत के नागरिक हैं। मुझे इससे कोई व्यक्तिगत परहेज नहीं है कि मुझे क्या कहा जा रहा है, साउथ इंडियन का कहा जा रहा है, और सारे साउथ इंडियन में चेहरे मोहरे से गुंडे ही दिखते हैं अगर इरफान अंसारी जी को। तो आपके पूर्वज, मैं बताना चाहता हूं, कोई मुल्तान या तुर्क से नहीं आए थे, आप भी इसी धरती के ही बेटे हैं, और आपके पूर्वज भी हम ही लोगों के, इस सनातन संस्कृति से ही जन्मे हुए लोग हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए। और अगर एक मूलवासी दलित अमर बावरी का चेहरा में आपको साउथ इंडियन गुंडा दिखता है, तो एक मूलवासी आदिवासी हेमंत सोरेन आपको राक्षस दिखते होंगे। ये निश्चित रूप से आपको गुरु जी के चेहरे में आपको राक्षस दिखता होगा। ये जरूर आपकी विकृत मानसिकता, आपके जो ये अहंकार है। और डॉक्टर इरफान अंसारी जी, अमर बावरी सेल्फ मेड है। अमर बावरी ने संघर्ष करके विधायक का पद पाया है, चंदनकारी की जनता का प्यार पाया है। सोने के चम्मच लेकर के आपके जैसा नहीं पैदा हुआ है, जो पिता के कारण विधायक बना है और आज इतनी लंबी लंबी डींगे हाँक रहा है। एक बिगड़ेल बेटे आप अपने घर पे रहिए। सार्वजनिक जीवन में जब एक जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं और आकर के जब आपने संविधान का शपथ लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी भी नैतिकता और थोड़ा भी शिष्टाचार जरूर उम्मीद करेंगे। ये बिगड़ेलपन और इस तरह की भाषा अपने घर पे, अपने गुंडों के सामने और अपने परिवार के सामने बोले, सार्वजनिक जीवन में कहते ये माफ नहीं किया जाएगा। और रह गई बात दलितों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की, आप अगर गाली गलौज करे, आप हत्या करे या मारे पीटे, अमर बावरी और पूरा दलित समाज कभी चुप नहीं रहेगा। क्योंकि आज भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए देश का प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी देश की गद्दी पर बैठा है। इसलिए इस मुगालते में मत रहिए।
कि झारखंड में आपकी सत्ता है तो दलितों के ऊपर आप अत्याचार करते जाइएगा और दलित चुप होकर के खामोश होकर के बैठा रहेगा, उनके बहू बेटियों के आबरू के साथ खेलेंगे। बड़े बड़े उदाहरण दे रहे हैं। आज दलित के महिलाओं के ऊपर किस तरह से उनका अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह से उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कैसे उसकी जमीन की लूट की जा रही है, आपके सामने उदाहरण है। उस पर कार्रवाई कीजिए और अपने जवान को संभालिए। ये दूसरा मर्तबा है जब आपने इस तरह के संज्ञा से आपने संबोधित किया है, और मैं आपको इस माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूं कि आप बिना शर्त इस बात के लिए खेद प्रकट कीजिए, माफी मांगिए, नहीं तो कानूनन कार्रवाई करने के लिए मुझे बात बोलना पड़ेगा। आप जैसे बिगड़ेल सांड को कंट्रोल करने का ताकत भी हमको आता है, और कैसे कर सकते हैं वो मैं बताना आपको दिखा दूंगा। इरफान अंसारी क्या उनका मानसिकता ये पूरी तरह से जो एक कह सकते हैं कि दलित विरोधी मानसिकता, आदिवासी विरोधी एक तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए दलित, आदिवासी या हिंदू इन सब को बातों को कहते हैं। ये पूरी तरह से कट्टर मुसलमान है, और जो आप कह सकते हैं कि जो कट्टरता इनके रग रग में बैठी हुई है, जहां इसको अपने छोड़ करके किसी का कोई नहीं दिखता है। और ये पूरी तरह से अपना जो एक एजेंडा है भारत देश के अंदर और अपने क्षेत्र में जो एजेंडा है कट्टरता पैदा करने का, यहाँ अपने जो एक हिडन एजेंडा है उसको स्थापित करने का, उसमें वो लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके दलित समाज ये कभी उनके इस मंशा को पूरा नहीं होने देगा। छद्म रूप से जो दलित हितैषी बनने का, आदिवासी हितैषी बनने का जो यह स्वरूप बदलते हैं, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इसको पूरे लोगों ने देखा है, सबने जाना है। हम लोग इसका हर समय हर जगह हम लोग विरोध करते हैं। और फिर से एक बार आपको कहना चाहते हैं, माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी, डॉक्टरी का सर्टिफिकेट तो आज तक आपने दिखाया नहीं है, डॉक्टर का नाम लिखाते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन अपने जवान पे कंट्रोल रखिए। और शिष्टाचार जो थोड़ा भी जो होता है, वो शिष्टाचार को अगर नहीं सीखा है तो फिर से एक बार सीखने की जरूरत है। शिष्टाचार अपने जीवन में लेकर के आइए और अपना जो कार्य, अपने जो बातें हैं सार्वजनिक जीवन में, उसको रखिए। आपके द्वारा दलितों का आवाज उठाने पे क्या इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या? आप देख ही रहे, उनको लग रहा है कि वो अपने उन जो उनके संरक्षण में जो लोग यह सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, उसको आप कह सकते हैं कि भाई उसको बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं की। जनरली ऐसे केसेज में जहां SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगता है, उसमें 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के दौरे के बाद भी, इंश्योरेंस के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ऐसे बिगड़े लोगों का तो मन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनका तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वही तो विषय लेकर के मैं आज राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा हूं कि राज्य का संरक्षण प्राप्त है, राज्य के शासन का संरक्षण प्राप्त है, वहां के शासन सत्ताधारी दल के विधायकों का संरक्षण प्राप्त है, और उनके संरक्षण के दम पर ये अत्याचार अल्पसंख्यकों के माध्यम से हमारे दलित समाज पर, महादलित समाज पर पूरे झारखंड प्रदेश में हो रहा है। और इसका पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। और इसका विरोध के लिए यदि कुछ भी करना पड़े, अगर आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं, आपका लहजा तो धमकी देने का होता है। अमर बावरी का आप कुछ भी कर ले, लेकिन आवाज दबने वाली नहीं है। अमर बावरी इस धरती का, इस बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो और तिलका मांझी के धरती का पुत्र है, मूलवासी है। और हमें अपने इस चेहरे पर और अपने दलित होने पर, अपने हिंदू होने पर और झारखंड का मूल वासी होने पर हमें गर्व है। इसके लिए कभी भी हमको कोई शंका और संकोच नहीं होता, कभी संदेह नहीं होता। हम प्राउडली इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप क्या देखते हैं, ये आपकी विकृत मानसिकता दिखलाती है। किसी के चेहरे पर और किसी के लुक पर जाकर कमेंट करना आप जैसे विकृत मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। मुद्दों पे बात करना है, मुद्दों पे बात करिए। अगर इस तरह के कमेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहीं भी व्यक्तिगत रूप से, ये दूसरी बार है, पहली बार आपने कहा था, मैंने इसको इग्नोर किया था, आपने दूसरी बार कहा है, इसलिए आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं, चेतावनी देना, आप बिना शर्त खेद प्रकट कीजिए, माफी मांगिए, नहीं तो आपके ऊपर जो भी कानूनी उपचार हो सकते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भी हमें अधिकार दिया है अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए दलित होने के नाते, उस सारे आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। आप पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।